Okay, so welcome everyone. So today's community call is on e-dashboards that we have just launched. हमने अभी e-dashboards लॉन्च किया है. आपको शायद कस्टमर्स की स्क्रीन पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स की स्क्रीन पे और काफ़ी और भी स्क्रीन पे आपको दिखा होगा कि चार्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर ही आज का सेशन है कि आपको कैसे यूज़फुल हो सकते हैं और हमने किस लिए बनाया है और आप उसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आप सिस्टम पे लॉगिन करके बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ट्राई करें कि आप एक डेटा गैदर करने का. ठीक है, वो डेटा है कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए कि आपके वहाँ पे पिछले 1 महीने में जितने भी कस्टमर्स आए हैं, उसमें से कैसे इतने हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब कि आपके लिए न्यू कस्टमर्स है पिछले 1 महीने में, और उसका वीक वाइज मुझे समरी चाहिए कि हर एक वीक में कितने कितने आए हैं. अगर आपके पास सिस्टम है तो आप कस्टमर्स के लिस्टिंग पेज में जा सकते हैं और वहाँ से ट्राई कर सकते हैं. मैं भी एक बार आपको साथ में करके दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कर सकते हैं. फिर आप खुद ट्राई कीजिए. यस, आई एम शेयरिंग द पोर्टल. I think you opened a new connection, right? That's why it is showing too. Ujan, your photo picture is coming, video is coming. Okay. Okay, now is it okay? It's coming now. Yeah, fine, yeah. हाँ, ठीक है. ओके, सो मुझे ऐसा निकालना है, ऐसा डेटा निकालना है कि मेरे वहाँ पे जो भी लास्ट मंथ में कस्टमर्स आए उसमें से न्यू कस्टमर्स कितने हैं. ठीक है, और वीक वाइज मुझे चाहिए. तो मैं ट्राई करता हूँ वो करने का. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन डेट है. ठीक है, वहाँ से मैं लास्ट 30 डेज का फिल्टर करूँगा. ठीक है, मेरे पास डेटा आया, अभी उसमें से मुझे हर एक वीक वाइज करना होगा. ठीक है, तो मुझे रहेगा. ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम है तो एक बार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कितना टाइम लगता है आपको और क्या रिजल्ट मिलता है. ठीक है, उसके साथ एक दूसरा भी करना है जो कि है फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू एक्सपायर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स विद इट सप्लाई डिटेल्स. कोई भी एक सप्लायर को पिक करना है. आई विल पिक एनी वन सप्लायर. ठीक है, और उसके अंदर उस उससे परचेस किए हुए प्रोडक्ट्स में से कौन सी प्रोडक्ट्स है जो नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ में एक्सपायर होने वाली है, मुझे वो फाइंड आउट करना है. राइट, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है. तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स में जाऊँगा. ठीक है, अभी मैं ये आदिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ओपन करता हूँ. यहाँ पे मैं उनके नॉन एक्सपायर्ड आइटम्स में जाता हूँ. ठीक है, मुझे रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैं अक्टूबर 1 से 31 अक्टूबर सिलेक्ट करता हूँ. ओके, इनके पास कोई भी आइटम नहीं है जो एक्सपायर होने वाला है. ठीक है, ओके, मैं कोई ऐसा पकड़ लेता हूँ जहाँ से मेरा परचेस हो. मैंने सिलेक्ट किया अक्टूबर मंथ को.
ठीक है। ये मेरा अक्टूबर मंथ का, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी है, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। फिर मैं नवंबर का फाइंड करूंगा फॉर ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटर, ध्रुवी फार्मा लिमिटेड। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं दिसंबर का फाइंड करूंगा। दिसंबर में काफ़ी आइटम्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने ओपन किया, उसके अंदर मैंने उनके नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ और आफ्टर 2 मंथ, मतलब तीसरे मंथ में जो भी एक्सपायर होने वाले हैं दिसंबर में, ऐसे प्रोडक्ट्स की मैंने लिस्ट निकाली, ठीक है। और अभी मैं इस पे रिटर्न बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि मुझे न्यू कस्टमर्स फाइंड आउट करने में मुझे 2-3 मिनट लग गए, ठीक है। और ये कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक्सपायरी आइटम निकालने में मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लग गए फॉर वन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और आपके पास ऐसे काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जिसके एक्सपायरी आइटम्स होंगे, ठीक है। तो आपको हर एक में जाके ऐसा करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम सेम चीज़ अगर डैशबोर्ड से करते हैं जो हमने लॉन्च किया है, ठीक है, तो उससे आपको कितना फ़र्क पड़ता है वो एक बार हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्राफिकल मोड सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसमें सेकंड वाला अपकमिंग एक्सपायरीज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स का आपको एक ग्राफ दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लिस्ट मिल रही है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर से और उसके एक्सपायरी मंथ है, ठीक है। अभी मैं सेम चीज़ यहाँ पे ट्राई करता हूँ। मैं कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ग्रैंड ट्रेल होलसेल प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। और उसका मुझे नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी चाहिए, तो मैं उसके लिए 1 मंथ, जो फर्स्ट मंथ है वो रेड कलर का, उसमें क्लिक करता हूँ। आ गया मेरा एक्सपायरी। ये सेम चीज़ मैं सेकंड मंथ के लिए करता हूँ, सेम डिस्ट्रीब्यूटर में। ये रहा हमारा सेकंड मंथ का एक्सपायरी। और फॉर थर्ड मंथ, ये रहा मेरा थर्ड मंथ का एक्सपायरी। तब देख सकते हैं कि आप जो मैन्युअली काम करते हो, ठीक है, उसको जो डैशबोर्ड है और चार्ट है वो कितना इजी बना देता है, ठीक है। आपका आपका जो आधे घंटे 1 घंटे का काम होता है वो 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे काफ़ी एग्जांपल है। ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था कि चार्ट्स कैसे यूज हो सकते हैं और कितना आपका टाइम और आपका जो टाइम बचा सकते हैं और आपको इंफॉर्मेशन है जो वो तुरंत दे सकते हैं, ठीक है। सेम हम कस्टमर्स में ट्राई करते हैं। हमने जो न्यू कस्टमर्स फाइंड किए थे, मैं कस्टमर्स में चला जाता हूँ, मैं ग्राफिकल मोड सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ट दिख रहा है आपको, न्यू कस्टमर्स बाय वीक्स, ठीक है। अभी हमने जो वहाँ पे खुद से फिल्टर आउट करके किया था, सेम चीज़ अभी हम डैशबोर्ड से करेंगे। यहाँ पर मुझे लास्ट वीक का डेटा मिल रहा है, 16 सितंबर टू 21 सितंबर। मेरे पास 2 कस्टमर्स नए आए हैं, मुझे दिख रहा है। मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मेरा डेटा फिल्टर आउट होके आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप कहाँ से रिडायरेक्ट होके आए हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि आपका जो पूरा काम है वो कितना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। यस सर। Yeah, Bhujan, the previous slide, right? You mentioned 1 month, 2 months, 3 months per distributor, right? So what about if I want to go for 3 months, right? Together, I don't want to go 1 month, 2 months. Right? I want to for next 3 months or customized period, right? From this distributor for last 3 months. How many items are Yes, sir. expired? So that will yes, sir. That will come into the last session at the end in the feedbacks, right? There we can discuss that improvements Fine. and feedbacks. Right now, we just continue with the what we have to show, right? Okay, fine. Okay. Thank you, sir. Okay. So as you saw that how dashboards are useful in just like one example, right? So that was our motivation behind the dashboards, right? A picture is worth 1,000 words, right? तो जो भी इंफॉर्मेशन है आपके वहाँ आपके स्टोर में, ठीक है, उसको कैसे हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और आपके लिए यूजफुल बना सकते हैं, तो उसके लिए चार्ट और ग्राफिकल जो विजुअलाइजेशन है उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा होता है सिग्नल वर्सेस नॉइस, मतलब
आपके वहाँ पे जो 100% इन्फॉर्मेशन है, राइट, उसमें से 1 या 2% या 3% ही ऐसी होती है जो आपके काम की होती है, राइट। तो बाकी की 99% इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको खुद से फिल्टर आउट करना पड़ता है, ठीक है। वो काम हम खुद करके देते हैं डैशबोर्ड के जरिए, ठीक है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जो काम का है, सिर्फ वही आपको बताते हैं, ठीक है, ताकि आपका समय बच सके और आप उस पर काम कर सके, ठीक है। तो यही हमारा मोटिवेशन था कि आप जो खुद मैन्युअली करते हैं, जो फिल्टर आउट करके जो डेटा निकालते हैं और सब करते हैं, ठीक है, अगर आप खुद से फिल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है, 3-4 फिल्टर अप्लाई करते हैं, उसको ही हम आपको डैशबोर्ड के जरिए सिंगल क्लिक में अवेलेबल करवाते हैं, राइट। तो आपका जो टाइम है वो भी बचता है और साथ में आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो काम की है सिर्फ वही दिखती है आपको, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखनी पड़ती है, राइट। नाउ हाउ डज इट हेल्प यू, राइट। तो एक है कि एनालिसिस और कंपैरिजन कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर वीक बाय वीक मुझे कंपेयर करना है कि मेरे वहाँ कितने कस्टमर्स न्यू ऐड हो रहे हैं, तो मैं वीक बाय वीक कंपेयर कर सकता हूँ, लास्ट वीक टू दिस वीक और लास्ट टू लास्ट वीक टू दिस वीक, ठीक है। पूरे 6 वीक्स है, मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टमर टाइप्स को कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं नंबर डाल कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो मुझे नंबर दे रहे हैं, ऐसे कितने हैं जो मुझे नंबर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नाम दे रहे हैं, और जो नाम भी नहीं दे रहे कैश में बिल बनता है, ठीक है। ऐसे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा है कि आप फोकस ऑन एक्शनेबल डेटा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसीवेबल ड्यूज फॉर लास्ट 15 डेज, ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा है, ये आपको पैसा कस्टमर्स के पास उधार है, वो आपके वहाँ से क्रेडिट में माल लेके गया है और आपको पैसा लेना बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चाहे तो इस कहाँ पे काम करना है, तो सबसे आप पहले आप इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आप सिस्टम पे आए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो सबसे पहले करनी चाहिए और जो प्रायोरिटी में होती है, ठीक है। तो वो भी हम आपको निकाल के देते हैं ताकि आप सीधा उस पर काम स्टार्ट कर सके, आपको वो डेटा ढूंढने ना जाना पड़े, ठीक है। यहाँ पे मैं फिल्टर कर सकता हूँ, आपके पास फिल्टर आउट होके आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा है बेटर डिसीजन मेकिंग। हम जो भी आपको डेटा देते हैं और जो भी आपको मिलता है उससे आप फ्यूचर डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपका बिजनेस रन करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के चार्ट है हमारे पास, एक है टू डू और एक एनालिटिकल। सबसे पहले हम टू डू समझ लेते हैं, ठीक है। टू डू क्या है, तो मतलब टू डू चार्ट्स ऐसे होते हैं दैट नीड्स एन इमीडिएट एक्शन और अटेंशन। ऐसी चीजें कि जो आपको या फिर आपके किसी स्टाफ को अर्जेंट बेसिस पे करनी चाहिए। अगर आप सिस्टम पे आते हो और आप अपना काम स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ें करनी है जो ये चार्ट में होती है। सबसे पहले आपको इस पे काम करना है, बाकी सब आपको बाद में करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर आपके वहाँ पे कोई कस्टमर कुछ रिक्वेस्ट करके जाता है कि मुझे ये चीज़ मंगवानी है, ठीक है, और आपने शॉर्ट बुक में ऐड कर दी, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है कि वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवानी है, किसी को पता नहीं है आपके वहाँ, ठीक है। और आपको उसका डिसीजन लेना है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना है मुझे कि किससे मंगवानी है, तभी वो काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको टाइम मिलता है सबसे पहले आपको वही चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट बुक के चार्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट सिलेक्टेड। तो ये ऐसी आइटम्स है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट नहीं हुए, आपको उसको फिल्टर करना है। तो आपको सारी ऐसी आइटम्स दिखेगी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आपको यहाँ पे सीधा डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर देना है खुद से, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस पर सीधा काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ऐसा दूसरा एग्जाम्पल है कि प्रोडक्ट्स दैट आर इन शॉर्ट बुक फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। अगर आपके वहाँ कोई प्रोडक्ट 7 दिन से ज़्यादा पड़ा है, ठीक है, शॉर्ट बुक में, और उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ है, तो आपको उस पर काम करना होगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तो आप उसको भी फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इन्वेंटरी पेज में भी आपको फिल्टर मिलेगा बबल्स का, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये था टू डू चार्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप चार्ट पे देख भी सकते हैं उसका टाइप क्या है। ये आप देख सकते हैं कि ये टू डू चार्ट है, ये भी टू डू है, ये भी टू डू है, यहाँ पे सारे टू डू है। फिर एनालिटिकल देखने हैं मुझे,
तो ये जो न्यू कस्टमर्स आए वो आपके एनालिटिकल चार्ट है। इसका मतलब आप इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, आपको इस पे कुछ काम नहीं करना है, बस ये आपके एनालिसिस के लिए आपको डिसीजन लेना है आपको कि आपको अगर कस्टमर बढ़ाने हैं, ठीक है, तो आपको कुछ स्कीम रन करनी है, आपको कुछ डिस्काउंट रन करना है, तो आप वो कर सकते हैं अगर आपके वहाँ कस्टमर कम आ रहे हैं तो ये एनालिटिकल पर्पस के लिए, ये कस्टमर टाइप पे एनालिटिकल पर्पस के लिए। तो ऐसे 2 तरीके के चार्ट आते हैं। और एक तो हो गए टू डू और एनालिटिकल, 2 टाइप के चार्ट्स होते हैं। फिर जैसे मैंने बताया पहले कि जो मेन मोटिवेशन है चार्ट का, ठीक है, और डैशबोर्ड्स का, वो है कि आप जो खुद से काम करते हो, खुद से फिल्टर अप्लाई करते हो, डेटा को गैदर करते हो, उसको फिल्टर आउट करते हो, ठीक है, वो सब एक क्लिक में हो जाए, इसके लिए डैशबोर्ड आपको यूज आते हैं। ठीक है सर, जस्ट अ मिनट, 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं फीडबैक्स। और कुछ चार्ट ऐसे है कि जो हमने खुद से लॉजिक्स और हमने खुद से कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स यूज करके बनाए, जिसका डेटा आपको यूजुअली लिस्टिंग पेज पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आप कस्टमर्स के पेज में जाते हैं हम, तो यहाँ पे जो सेकंड चार्ट है ये वाला, तो ये है चर्न कस्टमर्स। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो आप खुद से फिल्टर आउट करके निकाल नहीं सकते हो, इसके लिए आपको ये चार्ट में ही मिलेगा। इसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हो, जैसे अगर मुझे चाहिए कि मेरे अगस्त मंथ में कितने ऐसे कस्टमर्स है जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स है वो अभी नहीं आ रहे हैं, तो मैं सीधा फिल्टर आउट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगस्त मंथ में क्लिक करता हूँ तो मेरा नया टैब ओपन होगा, उसमें मुझे वो 10 कस्टमर्स का लिस्ट मिलेगा जो मेरे अगस्त मंथ में आना बंद हो गए हैं। ठीक है, तो ये था कुछ चार्ट ऐसे जो आपको सीधे फिल्टर में नहीं मिलेंगे, आपको हमारे डैशबोर्ड से ही आप उसको यूज कर सकते हो, वो डेटा को, और एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो डैशबोर्ड्स अभी 5 पेजेस पे लाइव है। ठीक है, एक है कस्टमर्स लिस्टिंग, एक है डिस्ट्रीब्यूटर्स लिस्टिंग, एक है शॉर्ट बुक पेज। अगर आपका चेन फार्मेसी है तो आपका जो वेयरहाउस का पेज है, वहाँ पे पीओ पेज है, उसमें भी आप देख सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ, ये वेयरहाउस है, उसके अंदर अगर आप पीओ में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक इन्वेंटरी है, ये इन्वेंटरी के अंदर यहाँ पे जो बबल्स है, ठीक है, वो उससे भी आप डेटा फिल्टर आउट कर सकते हो, जो कि आपके लिए काम का होता है। तो अभी यहाँ पे 5 पेजेस पे लाइव हुआ है चार्ट, और हम आगे बाकी मॉड्यूल्स में भी लाने का हमारा डेवलपमेंट चालू है। ठीक है, ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस इफ अगर आपके पास है तो हम ले सकते हैं। यस सर। पूजन जी, जो इन्वेंटरी में बबल्स वाला कौन सा बताया सर? इन्वेंटरी में ऊपर येलो कलर का होगा, एक सेकंड, ये रहा सर, जैसे ये रहा आइटम विद मिसिंग लोकेशन, तो जहाँ पे लोकेशन नहीं है उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो सीधा। राइट, ओके ओके, यस यस सर, गोयल सर। पूजन भाई, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, बोलिए ना। बहुत जोरदार चीज बनाते हो यार। थैंक यू सर। मुझे ये बताओ, इसमें हाँ। हम ये कैसे देख सकते हैं कि हमारा जो है ना नॉन मूविंग आइटम है, इसके ऊपर कोई चार्ट बनाया क्या आपने? हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पेज में ही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्टिंग पेज है। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरी लाइन है उसके अंदर पहला चार्ट ये रहा नॉन हाँ, मूविंग। नॉन मूविंग है। यहाँ पे आप डेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, कितने डेज के लिए चाहिए। ओके ओके ओके, अच्छा, जनरल में तो आपके 60 डेज से ज्यादा के नहीं थे, इसमें 90 डेज का भी डाला है आपने। हाँ, बिल्कुल, ये अच्छा है। और यहाँ पे क्लिक करके सीधा फिल्टर। और मोर देन 90 का तो नहीं है ना सर? नहीं सर, मोर देन 90 का अभी नहीं है। इस तरह का कुछ प्लान है अब इसमें चेंज कर सके, मतलब अंदर रिपोर्ट में जा करके कुछ ऐसा कर सकें? मतलब अभी तो सर स्टार्ट ही हुआ है, मतलब जैसे फीडबैक्स गैदर होंगे हाँ,
और उस पे फिर काम स्टार्ट करेगा इम्प्रूवमेंट्स पे। जैसे अब वो जनरल जो रिपोर्ट है उसमें तो शायद 60 डेज से ऊपर का है ही नहीं। आई थिंक वो मुझे देखना पड़ेगा सर। नहीं, मैं देखा था अभी, मैं उस पर काम कर रहा था ओके कुछ, तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। ओके सर। यस सर, शिव मेडिकल फार्मेसी। एक्चुअली वो एडवांस वाली फीचर जो है ना, वो हम जैसे अलग से डायरी लगा के वो कस्टमर्स का एडवांस लिखते हैं। अगर वो भी कुछ मतलब इसमें आ जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाए आपका ना ये। वैसे तो हर दिन अपडेट आ ही रहे हैं रेगुलरली, मगर वो एडवांस का फीचर है ना, वो नहीं है अभी तक। एडवांस का सर आपको चार्ट में चाहिए? नहीं, कहीं पे भी मतलब आपके सॉफ्टवेयर में हो ना, क्योंकि देखिए जैसे कोई डिमांड करके गया मेडिसिन, अब उसकी श्योरिटी होनी चाहिए कि भी नेक्स्ट डे वो हमसे आके ले, तो उसके लिए हम एडवांस लेते हैं कि भी ताकि वो एडवांस होगा तो श्योरिटी है कि भी वो नेक्स्ट डे आके लेके जाएगा वो प्रोडक्ट। ओके सर, वो आई थिंक कस्टमर्स में होगा वाउचर में। वो ऐसा है तो सर आपको बाद में हम कॉल करते हैं उसके लिए। अभी थोड़ा डैशबोर्ड्स के लिए है, तो उसके लिए अगर आपको कोई फीडबैक से या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसके डिस्कस करें। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कोई है वैसे फीचर या मतलब। सर मुझे एक बार पूछना पड़ेगा एक्चुअली, वो जो उसका हैंडल करता है उससे, वो मैं पूछ के आपको बताता हूँ। आपका सिर्फ मुझे आप नाम या आपका कोड दे दीजिए, केमिस्ट कोड। ये केमिस्ट कोड है कैपिटल सी। करंटली एडवांस वाउचर्स का ऑप्शन नहीं है सिस्टम में। ओके, अच्छा, मतलब आप कह रहे थे कि अपडेट करोगे, मतलब प्रोसेस में है या फिर मतलब या मेंटेन ही करके रखे हम साइड में? सर करंटली रीसेंट रिलीजेस में तो नहीं है। ओके, या कुछ ऐसा फीचर डाल सकते हो कि नोट पैड आ जाए कोई साइड में, जिसमें हम एंटर करते रहें अपना कोई भी नोट, मतलब इन द सेंस जैसे। सर आपका सिस्टम में तो नोटपैड होता ही है। सर आपका कोड मुझे दे दीजिए ना, ऐसा है तो हम इसके हाँ, लिए बात ये कर सकते हैं। है C0 कैपिटल N और GZ। ओके सर, ठीक है सर, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करता हूँ सर। ओके ओके, यस सर, विजय सर। So I asked you, right? But one is that expiry details you mentioned the wonder-wise, right? It is coming. If I want to go for the expiry date of next 3 months together, right? How I can get it? Right? So you want the expired products after the 3 months? No, not the 3 months. Now you are showing 1 month, 2 months, 6 months, 3 months, and all, right? Yes. Different section. My question, my point is together, right? Last 3 months, next 3 months, how many items are going for expiry? It's not wonder-wise, together, right? All together. You know, okay, you are giving wonder-wise, that's also a good option. But total, right? Consolidated list I want from my inventory. So you want these into the dashboard? Dashboard, yeah. Dashboard or any report format, okay. If it is a report format available, next month, 3 months. That is available in the distributors page. You can go there and. No, distributors, I need to go for, I need to select the individual distributor, right? Yes. No, I don't want to go. I want to see the entire inventory, not distribution wise. Okay. I have 10 distributors. I cannot go and click 10 times and collect the data and consolidate. That's not possible for me. Okay, Right. sir. So it is for dashboard is very nice, right? You well prepared, and even I can see a lot of changes in the software, right? A lot of modifications happening. Actually, that's a user requirement. Hello. You don't. But if you are planning something, you should have the consolidated list also, not like wonder-wise. Yes, sir. Yes. Just 2 minutes. Yeah. Vijay sir, you want to see consolidated expiring items in the coming correct. months, right? Yeah, right. Yeah. See, that thing is Not available, coming months. but I can. it's in the Sakai model. No. It is. Sorry. Come again. Hello. Janvi? Yeah, I can hear it. You want to see expiring items in coming months, right, Vijay sir? Yeah, some customers like he Hello? mentioned, dashboard 1 month, 2 months, or 3 months we can select. My point is, I want to see all the expiry items of customized free from 1st October to 31st December. I need to select the date and I need to check. Also, if you give one more option, So that's you do some not want notification. month-wise, like in October. Now you are saying 1 month. You are forcing me to select 1 month or 3 months later. I want to go for next 3 months or 4 months.
let the Okay, understood, sir. customer let the customer, right, user select the period. That's possible, right? Custom range. Okay, Vijay sir, understood. Yeah. So that is available in the inventory filter. Inventory is available. Report, I Yes, can sir. pull the Sir, data. yes, sir. You can try to in the inventory page. So there is a filter of expiry, and you can select next 3 months. I think you will be able to No, find that out. I need to do all the Excel data only, right? I need to do the Excel only, or this Sir, report format. I'll get it. we have to connect after the call because I think you have some specific requirement that we are not able It to is not, understand right no, now. Bhujan, it is not a specific, right? No, My no, no. question I is, mean, I have sir, the I mean, I'm inventory. not. I have 1,000 items. I have Yes, sir, 20 distributors. I understood, sir. I Yeah. understood, but we have to like discuss more. If you No, can it is a connect. basic requirement. It is a basic. I want to see Yes, my sir. Yes, store, sir. how many Yes, sir. medicines Sir. are going for I export for next 3 months. yes, sir. Now you are I asking me understood. to go with the distributor. I have 10 distributor, means I need to select 10 times here. I need to pull the data. I need to say the 10 Excel sheet and compile and do these all things, right? Yes, sir. Yes, sir. Can we call you after the call? This community call. And nothing is happening. Every some call, some discussion I am giving. Then okay, that's all. Then if it is available, that's good then. Yes, it is available in the report. Please check there once. Fine, I'll check that one. Also one more, right, Bhujan? If Yes, sir. you are, there is a lot of changes happening, right? If you give the some manual or some video or something, right? So I can share with my staffs, right? And they can go through these all things. Right? It is not possible to them to attend, right? We have number of connection. It is not possible to right attend all the day classes and all. If you share the link or something video, something training material, I can share with them. I'll request them to go through. So I this am not video. going to manage the store, right? I have the staff there. They will be managing the store. Yes, sir. These videos that we do every day call is available in the YouTube. You can. That's all not correct. You need to give some link, right? You go and search the YouTube. Give me the latest YouTube. If I go and check the YouTube, I'll get number of this one. I don't Okay. know which one is old, which one is Okay, the sir. latest one. You give So some, the link send the of mail or send the telecall is WhatsApp. You are sending the uploaded link. on the portal itself. On the portal every Yeah. day it is on the strip after the call. So if your staff just clicks on the strip on the portal, they will be able to see that. And Also, my, there is a whole no, separate Bhujan, playlist. I am not asking Bhujan. I am not asking the link of the training session. This session. I am asking the manual. This session, what will happen now? What Bhujan is saying, right? It is not necessary. He is explaining all the features. Or what I Okay. am asking, it is not necessary. My staff also have same doubt. Got it. Yes, sir. If manual is there, they will go through one by one. They will understand, right? What is there in the page. Okay, sir. Okay, sir. We'll do that. We'll do it. That will help not for me, entire team. All can use that link and they can go through that one. And not necessary, right? It's not possible to attend the training every day, 4 Yes, o'clock. sir. Yes, sir. Sure, sir. Most of the people are missing that. Yes, sir. Sir, we'll do it. Of course, you are recording the session, sharing that. That's good, actually. That's good. But better go for a manual which is permanent in nature. They can go through. Yes, sir. Yes, sure, sir. Yes, Hanuman Garjar, sir. Uh, okay. Yes, Siu Medical Pharmacy. Yes. एक्चुअली यूट्यूब पर कौशल जी का डेमो आता था एक घंटे का पहले वो हर 3 या 4 महीने में अगर वो डेमो देते रहे मतलब यूट्यूब पर 1 घंटे का एक्सप्लेनिंग द न्यू अपडेट्स एंड फीचर्स दैट विल बी एनफ फॉर अस Okay, sir. I will ask for it if it is possible. We'll do it definitely. Sure, sir. Yes, Hanuman Gurjar, sir. सर आप जो ये डैशबोर्ड बता रहे हैं रिपोर्ट्स का हम्म, इसमें कहीं पे भी सॉफ्टवेयर में अपना मंथली स्टॉक का रिपोर्ट्स है जिसमें दिखा सके कि पिछले महीने ये स्टॉक था और करंटली ये स्टॉक है नहीं सर, अभी डैशबोर्ड्स में तो ये नहीं है. नहीं रिपोर्ट्स में कहीं पे भी
पिछले 3 महीने या 6 महीने का, जिसमें मंथ वाइज वैल्यू दिखा सके कि जनवरी का आपका ये स्टॉक है, फरवरी का ये स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक। I have to check, sir. Neelam, if you know, please. They will need to download the stock. There's a report for closing stock, Okay. but you can download it only for a date. any नहीं मैम, particular date. क्लोजिंग नहीं, देखो आपके रिपोर्ट्स के अंदर एक रिपोर्ट है, आपको बताता हूँ मैं। Sir, what is the purpose of this report? मंथली स्टॉक वैल्यूएशन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर आपका ये ऑप्शन है, मोर में जाके मंथली स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट। उससे आपको क्या पता चलता है, मतलब व्हाट इज द उसमें हमको ये पता चलता है, जैसे हम वहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं पिछले 6 महीने का, तो अपने को दिखाएगा कि जून में आपका, जून क्लोजिंग के टाइम आपका स्टॉक था 5 लाख, फिर आपने जुलाई में परचेज बढ़ा के स्टॉक कर दिया 6 लाख, फिर अगस्त में 7 लाख या 6 लाख, जो भी स्टॉक मतलब पिछले 6 महीने या 3 महीने जो भी डेट डाले उसमें कम हुआ या ज्यादा हुआ। ये रिपोर्ट पहले थी, लेकिन अभी ये बरोबर काम नहीं करी। रिपोर्ट का नाम category wise we show the stock. Yes, we have it. It is in the Sahai. Please let them know. Sir, this is not available as a report, but you can, if you want to check, you can, if you have that in the Sahai, you can go into configuration and in the charts, you have the this inventory investment, you can check here, right? सर ये पहले नॉर्मल रिपोर्ट में थी, अभी यहाँ पे आपका दिखा रहा है कोई वो रिपोर्ट तो है, 1 महीना सेलेक्ट हो रहा है, उसके अंदर दिखा रहा है सितंबर 2024 एवरेज स्टॉक वैल्यू 1,19,058। ये क्या चीज का वैल्यू आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। Neelam, do you have any information about this? Otherwise, we have to connect after the call because I don't have also. No, I think we would need to check. I don't know what Sir, we have value to. they are referring Yes, to. sir, we will have to check the reports. Then we can answer you. Hanuman sir, if you think that there is a problem in the valuation in any report, have you tried contacting our support team? मैडम कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, कम से कम 6 महीने से कंप्लेंट डाल रहा हूँ, हर चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। No, आप अपना रजिस्टर्ड नंबर एक बार ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपकी टिकट्स चेक कर लूँ। no, this point raised by Hanumanji, that's a valid point, actually, right? That report is mandatory. See, my request is you should connect with the customer. You are modifying anything. Now you are modifying and you say this is available. Actually, that's not required for me. You got it now. You just connect with the customer, get the feedback. Hey, what you want, we will prepare and we will add. Now that's not happening. For example, I need a report, sale report of for the month of August. What is the total sale, right? What is the open account? What is the in quantity? What is out quantity? What is the sale amount? What is the GST? 12%, 5%. Entire data. What is the profit? What is the profit ratio? In single report, you should give some things. We are using 4 different type of software, 4 or 5 different type of software. Some software is utility is not there. It should be you can create any type of report in the Infinity report. Do you know about that? Possible to share one this one dashboard, and can you open that one? I need to see that sale report of August. मंथली स्टॉक वाला पहले था, अभी आपने रिमूव किया इसमें से। Vijay sir, if you can go to the report section, there is a. I will just show you where you can create a report. Yeah, please, here is the report, right? I can't see your desktop. This is the report page, right? Bhujan, I can't see that your desktop. Can you show that? So my screen is shared. I think you have to pin my screen. No, it is not. Your screen is not visible for me. I don't know about this. स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। Sir, if you can go to the report section, I think my screen is already shared, and there is a section of the Infinity report. You can create any type of report you want. The report that you just mentioned, you can create by yourself. You can add your whatever column you want. You can remove whatever column you want. Filter, and you can add a filter also, and you can generate report. Right? It's totally customizable reports that we have provided. We also have the video that where we can we have explained the whole report, customer Infinity report. You can check that also.
I can share with you on the WhatsApp also if you want, right? But that is available. Pujan, I'll check and I'll confirm. Yeah, Pujan. Thank sure, you. sir. If it is available, I'm happy. Yeah. Yeah, sure. Okay. Okay. Yes, Sioux Medical Pharmacy. Do you have any questions, sir? एक्चुअली जो मैपिंग है मैंने काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है मैपिंग रिक्वेस्ट में डाल रखे हैं मगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है जब हम सेल्स कोटेशन बनाते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं। और एक चीज हो रहा है सेल्स कोटेशन में जो है ना, एक बार सेल्स कोटेशन बना दी तो उसमें मार्जिन नहीं देख पाते, वो 100% मार्जिन दिखाता है। आपसे ये पहले भी डिस्कस हुआ था, वो ड्राफ्ट में कर रहा था, अब मैंने सेल्स कोटेशन में भी करके देखा वो मार्जिन शो नहीं करता, मतलब एक बार बनने के बाद सेल्स कोटेशन। Really sorry to tell you, sir, but this call is specially for e-dashboards. 24 other people are here just for e-dashboards. हाँ, वो डैशबोर्ड पे मैपिंग भी नहीं हो रही है, मतलब वो स्टिल सेम ही रह रहा है। आपकी मैपिंग टीम थोड़ी लैग कर रही है, बाकी काफी एफिशिएंट है मगर मैपिंग वाली टीम काम नहीं कर रही ज्यादा। सर हम जब कनेक्ट होते हैं तब ऐसा है तो उसका भी सर देख लेते हैं प्रॉब्लम, राइट? अपना अपना कोड दिया C09GZ, राइट? हाँ ओके सर, तो सर हम कॉल मैं आपको कनेक्ट करता हूँ उसके बाद, तब आप हम देख सकते हैं इसका प्रॉब्लम। ठीक ठीक, ओके ओके ओके। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, okay, so I think we can end the call if there is no questions left. Thank you everyone for joining.